भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉमरेड अबुल ओला एवं अमृत महोत्सव 2022 पुस्तक विमोचन किया गया। बता दें, इस बीच गया कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कॉमरेड अबुल ओला के जीवन पर प्रकाश डाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के सभागार में हुए इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के सचिव राम नरेश पांडे, पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, जिला सचिव सीताराम शर्मा, पूर्व जिला सचिव जानकी पासवान, अखिलेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, कम्युनिस्ट नेता मसूर मंजर, मनीष शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता जलील अख्तर ओलाई, जमील अहमद ओलाई, सुरेंद्र नाथ सुरेंद्र, नाजिस अहमद ओलाई, सादिक अहमद ओलाई समेत बड़ी तादाद में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि राम नरेश पांडे ने कहा कि आज नफरत, डर, खौफ, पीड़ा, दर्द, बदहाली, गरीबी, शोषण, लाचारी और अत्याचार के इस माहौल में स्वर्गीय कॉमरेड ओला जैसे निस्वार्थ जनसेवक एवं उत्कृष्ट भौतिक चिंतक को याद करना लाजमी है। कॉमरेड ओला ने गुलामी के 29 वर्ष और आज़ादी के 58 वर्ष देखे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1939 में हुई, जिस समय कॉमरेड ओला की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। पुस्तक के लेखक व स्वर्गीय कॉमरेड अबुल ओला के पुत्र खलील अहमद ओलाई ने कहा कि यह पुस्तक वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। इस पुस्तक में गया के प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान समय के प्रमुख बिंदुओं को उल्लेखित किया गया है। आज के समय में बिहार और विशेषकर गया के लोगों को इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमने अपने पिताजी, जो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या रोल था इनका, जिसे लोग भूल रहे थे, उनको बताने की हमने इस किताब के माध्यम से कोशिश किया है। और तमाम फ्रीडम फाइटर को इस किताब में उनका नाम जोड़ करके उनके बारे में बताने की कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी घटना आज़ादी के दौरान हुई है जो लोग जानता ही नहीं है, जैसे अरवल की घटना या और दूसरी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिसको लोग नहीं जानते, जो हम इस किताब में लिखने की कोशिश की। हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई जो शुरू हुई वो पलासी की जंग के बाद से ही शुरू हुई थी। वो हम तफसील से लिखने की कोशिश की है कि पलासी की जंग में के बाद किस तरह से अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ना शुरू हुआ और जुल्म के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लोगों ने क्या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह से जद्दोजहद किया, अपनी जान की आहुतियाँ दी, मारे गए, उनके बगैर केस चलाए, एक एक पेड़ में 40-40 लोगों को लटका दिया गया। वो सारी बात इसमें हमने दिया है। और इस किताब में और 2-3 खूबी है। उस किताब में 2-3 खूबी और हैं। एक खूबी तो यह है कि गया में पहली बार कब घटना हुई 200 ईस्वी से, वो सारी काल तफसील समझ किया है जो से बोली। और इस किताब के अंदर में एक और बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, वो अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के पहले कौन कौन सी हुकूमत हिंदुस्तान में थी, वो उन हुकूमत उनका क्या रोल था हिंदुस्तान में और अंग्रेज़ों का क्या रोल था। बंगाल में हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत में ने कितना जुल्म किया है, उस जुल्म की सारी घटना इस किताब के अंदर हमने दर्शाने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि आज के नौजवानों को ये किताब को पढ़ना चाहिए ताकि वो जाने कि उनके पूर्वज किस तरह से इस देश को हासिल किया और देश को आज़ाद किया।